जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, MP फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक जैसे एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले इन सभी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य वंश, परमार वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 परमार राजवंश की। प्राचीन काल में आगर मालवा जो है यह परमार राजवंश की राजधानी थी। मालवा के परमार वंशी शासकों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। मान्यता के अनुसार परमार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आगर मालवा। आगर मालवा जो है यह गर्मियों की छुट्टियों या गर्मियों के दिनों में मुगलों की घूमने वाली जगह थी। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगर मालवा की बात की जाए तो आगर मालवा जिला जो है उज्जैन संभाग में स्थित है। आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है। और ये क्वेश्चन कांस्टेबल पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 महाभारत। दतिया बाकर कहलाने वाली महाभारत पुस्तक में दतिया का उल्लेख किया गया है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है और इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बत्तीसी बाबरी जो कि एक जल निकाय है कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है बत्तीसी बाबरी जो कि एक जल निकाय है इनमें से कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी चंदेरी में। बत्तीसी बाबरी जो कि एक जल निकाय है यह चंदेरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण शेर खान के द्वारा कराया गया था। यह भी आप याद रख सकते हैं कि बत्तीसी बाबरी का निर्माण किसने कराया था। आंसर होगा शेर खान ने 1484 में। और यह गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण कराया गया था। इस बावड़ी की विशेषता यह है कि पूरे साल इसका जल स्तर जो है एक समान रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष कहां रखे गए हैं। यह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इसका होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सांची। भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के जो अवशेष है यह सांची के स्तूप में रखे गए हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है जिसका निर्माण सम्राट अशोक महान के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है यह देवी हरसिद्धि के भक्त थे और देवी हरसिद्धि का जो मंदिर है यह उज्जैन में स्थित है। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 51 शक्तिपीठों में से हरसिद्धि देवी का मंदिर भी इसी में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदम आकार की मूर्ति है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदम आकार की मूर्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 अहिल्याबाई होलकर की।
राजगद्दी एवं रजवाड़ा में अहिल्याबाई होलकर की आदमकद आकार की मूर्ति है। अहिल्याबाई होलकर सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की पत्नी थी। इनका जन्म 1725 में हुआ था और इनका जो देहांत है वह 13 अगस्त 1795 को इंदौर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। शहडोल जिले में कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। और यह पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है। यह क्वेश्चन हमने आपको हमारी एमपीजीके की जो 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ है उसमें भी प्रोवाइड कराया था। यदि आपने अभी तक यह पीडीएफ नहीं खरीदी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी एमपीजी के क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। यहाँ पर सभी टॉपिक से क्वेश्चन हमने लिए हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है शहडोल जिले में किसके सिक्के पाए गए थे। हमारा आंसर था कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। कनिष्क की बात की जाए तो यह कुषाण वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था और उसके अधिकांश सिक्कों पर भगवान शिव और बेल नंदी की प्रतिमाएं हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसके समय में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सन 1942 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन बना था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से छत्तीसगढ़ का कौन सा समाचार पत्र है जो 1942 में अंग्रेजों का कोप भाजन बना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी महाकौशल। 1942 में छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र महाकौशल जो है यह अंग्रेजों का कोप भाजन बना था। मतलब अंग्रेज जो भी अत्याचार करते थे उसके बारे में सब कुछ इस न्यूज़पेपर में बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। उज्जैन जो है यह पूर्व में अवंती के नाम से जाना जाता था या अवंती महाजनपद के नाम से उज्जैन को पूर्व में जाना जाता था। अगर उज्जैन की बात की जाए तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका वेद पुराणों और रामायण में भी अवंती के नाम से उल्लेख किया गया है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन भी किया जाता है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी, महाकाल नगरी और संस्कृति नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा है रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर से। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। इनका विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से हुआ था जो कि जबलपुर के पास पड़ता है और यह जबलपुर अर्थात गढ़मंडला की शासिका थी। ये भी आप याद रख सकता है, जबलपुर के नज़दीक गढ़मंडला जो कि गोंड शासकों का राज्य था, इसकी महारानी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो गढ़मंडला है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो यह नरसिंहपुर जिले का चोरागढ़ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रो। इंग्लैंड का दूत था जो कि जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया। सर टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 में भारत आया था। इसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की। मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान यह जहांगीर के साथ में ही रहा था। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक में यह यात्रा नामक विवरण में इसने मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया है। इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है राजा भोज ने शासन किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 धार पर। राजा भोज जो कि परमार वंश के 9वें राजा थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, परमार वंश के 9वें नंबर के राजा थे और परमार वंश के प्रतापी राजाओं में इनका नाम आता है। तो जो भोज है या परमार वंश की जो राजधानी है वह क्या थी, धार थी, यह भी आपको याद रखना है। राजा भोज विद्वान होने के साथ साथ काव्य शास्त्र एवं व्याकरण के ज्ञाता भी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ युक्ति कल्पतरु और साथ ही साथ आपके कृत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा इनमें से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कल्हण। कल्हण जो है इनके बारे में आप सभी जानते हैं। कल्हण जो है एक कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता हैं। तो ये भी आप लोगों से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल्हण का संबंध कहाँ से है, कश्मीर से है। और इनकी जो बुक है जो कि हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में वो कौन सी है, राजतरंगिणी। तो यह पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तब आपका आंसर होगा कल्हण है। इसके अतिरिक्त भवभूति, मंडन मिश्र और कालिदास यह सभी क्या हैं, मध्य प्रदेश के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आपको हमने जो एमपी के पटवारी के एग्जाम के लिए 2000 प्लस हिंदी के क्वेश्चन, 2250 प्लस साइंस के क्वेश्चन, साथ ही साथ एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज की क्वेश्चन और एमपी पटवारी एग्जाम के लिए जितने भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं जो कि आप लोगों को नजर आ रही है, आपने इन्हें डाउनलोड नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कंप्यूटर की 2500 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल भी शामिल है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड करना है तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यह पेपर जो है दोस्तों अभी तक किसी के पास नहीं है, सिर्फ हम ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और ये जो क्वेश्चन अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन के रिपीट होने के ज़्यादा चांस है। ये क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, बिल्कुल नया पैटर्न है। अभी आप लोगों से जो एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराया गया इसी पैटर्न पर आप लोगों के आने वाले एग्जाम होने वाले हैं। तो आप इन पेपर्स को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या सर्च करना है दोस्तों आप लोगों को, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारा वेब पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और हमारी सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ दिखाई देने लगेगी। आप वहां से अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका आंसर मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 गढ़मंडला की शासिका थी। महारानी दुर्गावती जो है यह गढ़मंडला या मंडला की शासिका थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। रानी दुर्गावती की बात की जाए तो यह कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी, जिनका विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह के साथ हुआ था, जो कि जबलपुर के पास पड़ता है, जिसे अब हम मंडला के नाम से जानते हैं। पूर्व में यह गढ़ मंडला के नाम से जानी जाती थी। तो यह आप लोगों को याद करना है। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज जो है 4 राज्यों पर राज करते थे, जिनमें गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला शामिल है। और यह सभी दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार क्षेत्र जो है किस पे था, तो आपका आंसर होगा गढ़मंडला पे थे। तो रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, गढ़मंडला की महारानी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसका संबंध मांडू से है या मांडू किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रानी रूपमती। मांडू जो है रानी रूपमती से संबंधित है। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी थी। यह एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू की बात की जाए तो मांडू में दाई का महल, जहाज महल, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल इत्यादि दर्शनीय स्थल है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मांडू के पूर्व नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मांडू को पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद, करीमाबाग शहर या वर्तमान में इसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, और ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है यह ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी राजघराने की रानी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया था। यह भी एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, भीमा नायक। भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पे शासन किया था। तो यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन भी एमपीपीएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोंडवाना क्षेत्रफल। रानी दुर्गावती जो है यह गोंडवाना क्षेत्र में गढ़मंडला की शासिका थी। यह भी आप लोगों को याद रखना। और इनका जो समाधि स्थल है कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जबलपुर में स्थित है। और इनका सामना अकबर के किस सेनापति से हुआ था, तो आपका आंसर होगा आसफ खां से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे। क्या पूछा है, संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, बताइए फट से क्या राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, निमाड़ क्षेत्र से। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के लोक गायन क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये निमाड़ अंचल क्षेत्र के निवासी थे। इनके अलावा निमाड़ अंचल की प्रमुख गायन शैलियों में नागपंथी गायन, मसाणिया गायन और फाग गायन इत्यादि प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, खरगोन, ग्वालियर, झाबुआ या सतना। तो ये पूर्व के हिसाब से, उनके जन्म के समय के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, झाबुआ में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ये जो भाभरा ग्राम है अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो अब वर्तमान समय के अगर हिसाब से आपसे पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा ग्राम जो है, जिसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भाभरा ग्राम का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर, और वर्तमान में अब यह अलीराजपुर जिले के अंतर्गत शामिल है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में जो भाभरा ग्राम अर्थात चंद्रशेखर आजाद नगर है, यह किस जिले के अंतर्गत शामिल है, तो आपका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद नगर के अंतर्गत। चंद्रशेखर आजाद नगर अर्थात भाभरा ग्राम जो है यह वर्तमान समय में अलीराजपुर जिले में शामिल है। और इनकी जो मृत्यु है वह 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, बदला हुआ नाम कंपनी बाग में हुई थी, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और आपको हमने जो एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की है, उसमें भी हमने आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन रखा है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से हमने बताया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एमपीजीके के जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें भी हमने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, चरण पादुका नरसंहार को। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो यह भी आप याद रखेंगे, जो चरण पादुका नरसंहार
का संबंध है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तब आपका आंसर होगा छतरपुर जिले में इसकी स्थिति है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर कर निहत्थे लोगों पर मशीन गन व बंदूकों से गोलियां चलाई, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है मध्य प्रदेश का, इसे आपको याद रखना है। इसी के साथ आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस वर्ष और किस तारीख को हुआ था, क्योंकि आप लोगों से तारीख और वर्ष दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मुगीसुद्दीन शाह। उस राजा का नाम बताइए। तो सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण मुगीसुद्दीन शाह ने करवाया था, यह भी आपको याद रखना है। मुगीसुद्दीन शाह द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया और 1281 में बेगम सिकंदर जहां बेगम के द्वारा इसे पुनर्निर्मित करवाया गया था। सीहोर जिले में इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। पहला तो आप लोगों को याद रखना है कि सीहोर जिले में सलकनपुर मेला जो है यह काफ़ी विख्यात है, जिसे 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया था। सलकनपुर में बिजासन माता मंदिर स्थित है और इसी वजह से यह काफ़ी विख्यात है। आगे इसके बाद अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट, तो मध्य प्रदेश के जो सीहोर है इसमें सारो मारो गुफा भी स्थित है। इसके अतिरिक्त भोपाल शुगर मिल्स जो है यह भी सीहोर में ही स्थित है और देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय सीहोर में ही बनाया गया था। यह भी आपको याद रखना है कि देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया गया था? तो आंसर होगा सीहोर में। और रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है यह भी कहाँ स्थित है? सीहोर में स्थित है। तो सीहोर से रिलेटेड आप लोगों को ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के दौरान जितने भी खजुराहो के मंदिर है इन सभी का मतलब टोटल यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से वर्तमान समय में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। और इन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और अगर बात की जाए कि चंदेलों की प्रथम राजधानी क्या थी, तब आपका आंसर होगा खजुराहो। लेकिन सभी मंदिरों के निर्माण के बाद जो खजुराहो शासक है इन्होंने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समूह का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों और पूछा है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताइए, यह क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, ए, बी, सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भील समुदाय या भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में खुलकर या सक्रिय रूप से भाग लिया था। भील जनजाति की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है, तब आपका आंसर होगा भील। और भील जनजाति मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में पाई जाती है। 1857 के जो भील विद्रोह है इसका भीलों का जो नेतृत्व वो किसके द्वारा किया गया था? टंट्या भील के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में निर्मित पुराने मदरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मुगल। यहाँ पर चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में निर्मित पुराने मदरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उजर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? उजर के रूप में जाना जाता है। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा
1450 ईस्वी में पुराना मदरसा चंदेरी में निर्मित कराया गया था। इसे उजर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? महमूद खिलजी ने। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए, हो सकता है शायद आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सके। तो चंदेरी में पुराना मदरसा, जिसे अब उजर के नाम से जाना जाता है, किसने इसका निर्माण कराया? आंसर होगा महमूद खिलजी ने। चंदेरी में बेजू बाबरा की समाधि भी स्थित है। और चंदेरी जो है यह किले व साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल अर्थात शिकार स्थान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, बताइए फटाक से आंसर क्या होने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है मुगल। शिवपुरी जो है मुगल राजाओं के आखेट स्थल या हम कह सकते हैं शिकार स्थल का स्थान था। शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। यहाँ के घने जंगलों को अब अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? क्या पूछा गया दोस्तों? राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज का संबंध परमार वंश से था और यह परमार वंश के 9वें राजा थे। और परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में जो राजा हुए हैं उनमें राजा भोज का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने भोज नगरी अर्थात वर्तमान भोपाल नगर की स्थापना की थी और साथ ही साथ धार, उज्जैन, विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरियों को नया स्वरूप भी प्रदान किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है मौर्यों के पश्चात इनमें से किस वंश का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी कुषाण। मौर्य वंश के पश्चात कुषाण वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था। मौर्य के पश्चात कुषाण वंश के शासकों का शासन मध्य प्रदेश पर नहीं था। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक है। कुछ इतिहासकार इसे चीन से आए हुए यूची लोगों के मूल रूप को मानते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी जो है पेशावर, वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है पेशावर, वह थी। और इसकी दूसरी राजधानी जो है वह क्या थी? कनिष्क अर्थात कुषाण वंश की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पहली क्या थी? पेशावर, पाकिस्तान में जो वर्तमान समय में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर मध्य प्रदेश में नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा नगर जिसका उल्लेख महाकाव्य काल के दौरान किया गया है वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? राइट आंसर इसका जो है दोस्तों वह है आप लोगों का क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। महाकाव्य काल की बात की जा रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनकपुरी। महाकाव्य काल में उल्लेखित नगरों में माहिष्मती, कुंतालपुर, विराटपुरी यह सभी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। लेकिन जनकपुरी जो है नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी थी। आप सभी ने देखा होगा। और यहाँ के जो राजा हैं वह कौन थे? जनक। आप सभी ने रामायण में देखा है, माता सीता के पिता का नाम क्या था? राजा जनक, जो कि मिथिला के क्या थे? राजा थे। तो जनकपुरी नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि प्राचीन नगर मिथिला की राजधानी थी। और यहाँ के शासक कौन थे? माता सीता के पिता राजा जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से निम्न में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इसका होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अवंती। हम सभी जानते हैं अवंती जिसे वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन समय के हिसाब से 16 महाजनपदों में से एक थी। यह भी आपको याद रखना है। 16 महाजनपदों में अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी 16 महाजनपदों में से एक है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन राज्य करते थे, जबकि कौशल जनपद का क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास है। इसकी राजधानी श्रावस्ती है। ये सभी आपको याद रखना है। और अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे वर्तमान समय में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है,
खजुराहो मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है खजुराहो मंदिरों को किस वंश ने बनवाया था। तो अभी हमने वीडियो के बीच में ही बात की, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में 950 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक 1050 ईस्वी के दौरान यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से वर्तमान समय में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। खजुराहो मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था और इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। यह भी आप लोगों को याद करना है। और अगर खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से वह शासक कौन सा है जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, वह प्रथम शासक जिसने सांची में स्तूप बनवाया। तो राइट आंसर होगा अशोक महान ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, मौर्य साम्राज्य के अशोक महान ने। तो सम्राट अशोक ने रायसेन जिले में सांची स्तूप का निर्माण कराया, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। सांची स्तूप एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है राजा मान सिंह तोमर किस राज्य के राजा थे। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? राजा मान सिंह तोमर किस राज्य के राजा थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। राजा मान सिंह तोमर जो है यह ग्वालियर राज्य के राजा थे। इनके शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि किसके शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आंसर होगा आप लोगों का राजा मान सिंह के शासनकाल को, राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल को। ग्वालियर किले में स्थित मान सिंह महल, गुजरी महल हिंदू स्थापत्य शैली के अनुपम उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहां किसका शासन चलता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, राजा विक्रमादित्य का। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी थी और वहां महाराजा विक्रमादित्य का शासन चलता था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। क्या पूछा जा रहा है? होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद होलकर वंश के मल्हार राव होलकर ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी और इनका जो समाधि स्थल है, अगर पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ है, तब आपका आंसर होगा भिंड जिले में स्थित है। मल्हार राव होलकर का जो समाधि स्थल है कहाँ स्थित है? भिंड जिले में स्थित है। मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से महारानी अर्थात राजकुमारी की बात की जाए, महारानी या राजकुमारी अहिल्याबाई होलकर का विवाह हुआ था, जिन्होंने खांडेराव होलकर की मृत्यु के पश्चात होलकर वंश के जो राजगद्दी है उसे संभाला, शासन की बागडोर को संभाला और किसे अपना सेनापति नियुक्ति किया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आंसर होगा तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। और रानी अहिल्याबाई होलकर जो है इन्होंने होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। महेश्वर जो है खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने करवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों?
इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है? तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा सूरज सेन ने इतिहास के अनुसार ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। यह शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाओं की राजधानी भी रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की दिलावर खान ने, ये देखिए ये शब्द अलग अलग है, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और कहाँ पर अपनी राजधानी की स्थापना की? तो आपसे पूछा गया दिलावर खान ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। जल्दी बताइए, मांडू, विदिशा, बुरहानपुर या उज्जैन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मांडू। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की स्थापना की और मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। मालवा का जो राज्य है यह नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित है और इस प्रांत को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, परंतु तुगलक वंश के पतन के पश्चात वहां के तुगलक गवर्नर दिलावर खान ने एक स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी मांडू थी। और दिलावर खां का जो वास्तविक नाम है वह क्या था, यह अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हुसैन था। उसने अपनी पुत्री का विवाह खान देश के शासक फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी के साथ किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा कुदिसिया बेगम के द्वारा। भोपाल की जामा मस्जिद कुदिसिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी। इसका निर्माण 1832 में शुरू हुआ और 1857 में बनकर यह पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही 4 बाग पद्धति पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही समाप्त हुआ है और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है। आज की जो क्विज है वह है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो मराठों से होकर आया था इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में हम आप लोगों के लिए, अगले सेशन में हम आप लोगों के लिए इसका आंसर लेकर आएंगे। और ये क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में 1 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको काफी अच्छे से सोच विचार के इसका आंसर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक जैसे एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ या आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए, जैसे कि पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस साइंस, इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। जय हिंद दोस्तों।